वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ जिसका नाम है ये काली काली आंखें रुरुरु ये गोरे गोरे गाल रुरुरु। इस सीरीज में ओवरऑल से 8 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 30 to 40 मिनट्स का है। अब सीरीज के बारे में बात करें तो 3 एपिसोड्स नॉर्मली चलते रहते हैं। उसके बाद ये सीरीज सीट के एज पर बिठाती है। मतलब नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला होता है ये ऑडियंस सोचने लगते हैं। मतलब बहुत ही थ्रिलिंग इवेंट्स है। और कुछ एपिसोड्स गुजरने के बाद इस सीरीज में एक और धांसूदार बंदा एंटर होता है। वहाँ से इस सीरीज की हवा ही बदल जाती है। और अब क्लाइमैक्स पूछो मत, देख लो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। सीरीज की शुरुआत होती है शेक्सपियर के एक कोटेशन से। इसका मतलब है क्योंकि उसकी आंखें थीं और उसने मुझे चुना। और सच में भाई साहब जैसा ये कोटेशन है उसी तरह की ये वेब सीरीज भी है। ना ही 9 में टक्का होता ना ही उस बंदे की वाट लगती। खैर एपिसोड 1 तेरी बारी है। एपिसोड की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये कोई टेररिस्ट है। और सारी सीरीज यही बंदा हमको नरेट करते रहता है। इस बंदे का नाम है विक्रांत सिंह चौहान। डेट ऑफ बर्थ मैं भूल गया और डेट ऑफ डेथ शायद आज ही, क्योंकि फिलहाल विक्रांत जिस जगह पर रहता है वहाँ पर काफी सारे लोग इसको घेर लेते हैं। वो सारे लोग चारों तरफ से घेरने के बाद विक्रांत पर गोलियों की बारिश करते हैं। विक्रांत के पास भी एक मशीन गन होती है, वो भी उल्टा उन पर फायर करता है। और उसी दरमियान में विक्रांत हमको ये बताता है कि एक आदमी को 3 चीजें बर्बाद करती है। एक है पैसा, पावर और औरत। पैसा और पावर तो इसके पास चवन्नी भर की नहीं थी, लेकिन लड़की का चक्कर बाबू भैया। और उसी लड़की का नाम है पूर्वा। और पूर्वा अखिराज नाम के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है। सारे लोगों को पता है कि अखिराज एक राक्षस है। न जाने इसने कितने लोगों को मार के यहाँ तक पहुँचा। सारे लोग इससे डरते हैं। अखिराज का एक गोद लिया बेटा है जिसका नाम है धर्मेश। खैर जब विक्रांत 7 साल का बच्चा था उसी वक्त पहली बार पूर्वा को देखा। पूर्वा ने विक्रांत को देखा क्योंकि पूर्वा की आंखें थी। विक्रांत का फादर जिसका नाम होता है चौहान, वो अखिराज के पास ही एज ए अकाउंटेंट की तरह काम करते रहता है। अखिराज चौहान के लिए भगवान जैसा है। एक दिन रात चौहान अपने बेटे को अर्जुन की प्लेस में अखिराज को रखकर उसको कहानी सुनाई। मतलब इतना मानता है चौहान अखिराज को। अब विक्रांत की माँ अपने पति की बातों पर हाँ में हाँ मिलाती रहती है। खैर कुछ दिनों बाद पूर्वा विक्रांत के स्कूल में ज्वाइन हो जाती है। हमेशा विक्रांत को ही ताड़ते रहती है क्योंकि इसकी आंखें हैं। अब विक्रांत को पूर्वा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जब पूर्वा इसके सामने आ भी जाती विक्रांत अपनी आंखें बंद करके अपना रास्ता मोड़ लेता है। सो वन फाइन डे पूर्वा विक्रांत के पास आकर उसको चॉकलेट देकर ये कहती है क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। विक्रांत साफ मना कर देता है। खैर कुछ दिन गुजरने के बाद पूर्वा उस शहर से बाहर चली जाती है। यह देखकर विक्रांत बहुत खुश होता है कि इसकी जिंदगी में जो बला थी वो चल ही गई। उसके बाद विक्रांत अच्छे से पढ़ाई करके अपनी क्लास में टॉप करता गया, अपनी डिग्री हासिल की। उसके बाद विक्रांत एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसी कॉलेज में विक्रांत पहली बार शिखा नाम की एक लड़की को देखता है। विक्रांत भाई साहब को प्यार हो जाता है, शिखा को फॉलो करने लगता है। फाइनली वो शिखा को प्रपोज भी कर देता है। शिखा भी इसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। जब भी विक्रांत को टाइम मिलता वो चोरी छुपके शिखा के घर जाकर उसे मुलाकात करते रहता है। इसी दरमियान में इन दोनों की इंजीनियरिंग भी खत्म हो जाती है। विक्रांत जॉब के लिए अप्लाई कर चुका होता है और इसको पक्का यकीन है कि ये इसको वो जॉब मिलेगी। विक्रांत यही सारी बात शिखा को आके बताता है। इस तरह से विक्रांत की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही होती है। बचपन से अच्छी पढ़ाई, अच्छी गर्लफ्रेंड, अब अच्छी जॉब भी लगने वाली है। जॉब के बाद विक्रांत और शिखा ये दोनों शादी भी करने वाले होते हैं। लेकिन तभी पूर्वा दोबारा इस गांव वापस आ जाती है। खैर रात होने के बाद विक्रांत अपनी जॉब के बारे में अपने माँ बाप को बताता है, लेकिन इसके माँ बाप इससे खुश नहीं होते। चौहान अपने बेटे से कहने लगता है कि कल 10 बजे अखिराज के घर जाना है, रेडी हो। लेकिन विक्रांत अखिराज के पास जाना ही नहीं है। खैर विक्रांत का एक चड्डी वाला दोस्त होता है जिसका नाम है गोल्डन विक्रांत को अखिराज के घर छोड़ आता है। और एक्चुअली विक्रांत यहाँ पर अपने बाप के कहने पर इंटरव्यू देने के लिए आया है। सो बाय मिस्टेकली विक्रांत अखिराज के ऑफिस में जाने के बजाय वो स्विमिंग पूल के पास आता है। वहाँ पर एक लड़की होती है और वही है पूर्वा विक्रांत को देखकर पहचान लेती है। विक्रांत कहने लगता है कि सॉरी मैं यहाँ पर गलती से आ गया, एक्चुअली मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। सो ये सुनने के बाद पूर्वा विक्रांत को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है। उसके बाद विक्रांत अखिराज के ऑफिस के पास आता है। वहाँ पर ऑलरेडी इसका फादर होता है। वहीं पर चौहान अपने बेटे को रेडी शेडी करता है। जब ये दोनों विक्रांत के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी कुछ पुलिस वाले होते हैं और अखिराज इन पुलिस वालों को डांटते रहता है, वार्निंग देते रहता है।
पुलिस वाले जाने के बाद विक्रांत अखिराज को अपने बेटे के बारे में इंट्रोडक्शन देने लगता है और यहाँ पर कौन सी भी एक छोटी जॉब देने के लिए कहता है। लेकिन विक्रांत अखिराज से कहने लगता है कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और रिसेंटली एक जॉब को अप्लाई किया है, उसके बाद मैं MBA करने वाला हूँ। इसी बातों ही बातों में पापा की परी पूर्वा अखिराज को कॉल करती है, उससे कुछ बात करती है। फोन में बात करने के बाद अखिराज विक्रांत से ये सवाल करने लगता है कि वो कंपनी वाले तुमको कितनी सैलरी दे रहे हैं। विक्रांत खुश होकर कहने लगता है 35,000। अखिराज कहने लगता है कि यहाँ पर तुमको 1 लाख मिलेगा, बस मेरी बेटी जुम्बा सेंटर में काम करना होगा। वहाँ से बाहर आने के बाद ऑफकोर्स वहाँ पर गोल्डन होता है। गोल्डन से कहने लगता है कि इसको ये जॉब नहीं करनी, इंजीनियरिंग करने के बाद ये ऐसी जॉब करेगा। लेकिन विक्रांत के पीछे पीछे तभी वहाँ पर पूर्वा आती है। बातों ही बातों में पूर्वा विक्रांत से डैम जाने की बात करती है। जब बचपन में ये लोग अक्सर वहाँ पर जाया करते थे। अब बेचारे विक्रांत के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वहीं पर चौहान होता है। चौहान भी विक्रांत पर फोर्स करता है। थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद ये दोनों डैम के पास पहुँच जाते हैं। पूर्वा कहने लगती है चलो मेरे साथ वहाँ पर सेंटर पर चलते हैं। विक्रांत कहने लगता है नहीं, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, मुझे पानी से डर है। सो पूर्वा अकेले ही वहाँ पर जाने लगती है। अब वहाँ पर उस कार का ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर विक्रांत से कहने लगता है कि शायद पूर्वा मैडम आप पर लट्टू हो गई है, DDLJ नहीं देखा क्या? ठीक 4 कदम बाद पूर्वा मैडम पलटकर तुम्हारी तरफ देखेगी, देखो। तो ठीक उसी तरह से 4 कदम बाद पूर्वा विक्रांत की तरफ देखती है। तभी से बेचारे विक्रांत की जिंदगी झंड हो जाती है। खैर विक्रांत ने पूर्वा को डैम के पास ले गया। ये बात शिखा को पता चलती है। शिखा को पसंद नहीं आती। शिखा विक्रांत से लड़ने झगड़ने लगती है। तुम चाहते तो उसे मना कर सकते थे, और वो जॉब तुमने एक्सेप्ट कैसे कर ली? खैर घर आने के बाद विक्रांत अपने पापा से यही बताने लगता है कि वो जॉब नहीं करेगा। इंजीनियरिंग की डिग्री है इसके पास और ये जुम्बा सेंटर में काम करेगा। अब सारा खानदान के अखिराज के तलवे चाटेगा। और इसी तरह एक दिन पहले पूर्वा विक्रांत की बहन से मिली और इसकी बहन को भी उस जुम्बा सेंटर में काम दे दिया। सैलरी है 30,000। यह सुनने के बाद चौहान विक्रांत पर हंसने लगता है। ये देखो तुम्हारी बहन देखो, जितना तुम बाहर जाकर कमाना चाहते हो उतनी तो ये यहीं पर कमा रही है। खैर उसी रात विक्रांत शीशे के सामने खड़ा रहकर ये प्रैक्टिस करने लगता है कि किस तरह से वो अखिराज के पास जाकर इस जॉब के लिए मना कर देगा। दूसरे दिन विक्रांत सीना तान के अखिराज के ऑफिस जाता है, लेकिन अंदर कुछ मीटिंग हो रही होती है। वो सिक्योरिटी वाला बंदा विक्रांत को अंदर जाने नहीं देता। थोड़ी देर बाद उस सिक्योरिटी गार्ड को कॉल आता है। वो साइड में जाता है। मौका देखकर विक्रांत अखिराज के ऑफिस में घुस जाता है। वहाँ पर अखिराज एक पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता रहता है। ये पुलिस वाला वही है जो एक दिन पहले विक्रांत के पास आया था। इसी दौरान अखिराज विक्रांत को देखता है और उसे पूछने लगता है कि कौन हो तुम, अंदर कैसे चले आए? ये माहौल देखकर बेचारी विक्रांत की तो फट जाती है। उसके मुंह से बात तक नहीं आती। और वही दूसरी तरफ धर्मेश भी अखिराज को कुछ कहते रहता है। मतलब ये सीन बहुत ही गजब है। अखिराज को किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। बेचारा अखिराज कंफ्यूज में आकर अपने हाथ में चाकू लेकर उस पुलिस ऑफिसर का गला काट देता है, उसे मार देता है। उसे मारने के बाद धर्मेश से कहने लगता है कि फटाफट से इस लाश को ठिकाने लगा दो। धर्मेश और उसके आदमी एक इलेक्ट्रिकल सॉ लेकर उस पुलिस ऑफिसर के टुकड़े टुकड़े करते हैं। और ऑफ कोर्स वहीं पर विक्रांत भी होता है। ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखता रहता है। धर्मेश उस पुलिस ऑफिसर के टुकड़ों को और विक्रांत को एक डैम के पास लाता है और विक्रांत के हाथों से ही उस गोश्त के टुकड़ों को पानी में बहाने के लिए कहता है, ताकि विक्रांत जितना डरेगा उतना ये अपना मुंह बंद रखेगा। इसीलिए धर्मेश विक्रांत के हाथ ये कांड करवा दिया। उसके बाद बेचारा विक्रांत पूर्वा के जुम्बा सेंटर आता है। बेचारा अनकॉन्शियस होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। एपिसोड 2 बैंड तो बजेगा। खैर विक्रांत बेहोश हो चुका था। पूर्वा विक्रांत को देखने के लिए उसके घर आती है। विक्रांत की बात जानने के बाद तभी वहाँ पर शिखा भी आती है, लेकिन शिखा पूर्वा को देखकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूर्वा विक्रांत से ये सवाल करने लगती है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? विक्रांत सोचने लगता है अगर ये शिखा के बारे में बताएगा तो शायद पूर्वा शिखा को मरवा देगी। इसीलिए विक्रांत पूर्वा से कहने लगता है नहीं, कोई भी नहीं है। उसके बाद पूर्वा जाते जाते विक्रांत के हाथ एक लिफाफा थमा देती है। उस लिफाफे में ये होता है कि विक्रांत ने जिस कंपनी को जॉब के लिए अप्लाई किया था वहाँ का रिजेक्शन लेटर है ये। और ऑफ कोर्स ये कांड किसका हो सकता है? खैर उसी रात अखिराज के घर में कुछ कवाली वगैरह प्रोग्राम चलता रहता है। इसी दौरान विक्रांत पूर्वा से मिलने के लिए पूर्वा के पास आता है और पूर्वा से कहने लगता है कि ये इसके जुम्बा सेंटर में काम नहीं करना चाहता। इसके ड्रीम्स अलग है। ये अच्छी सी जॉब हासिल करना चाहता है, लंदन जाना चाहता है। इसने अपनी अलग ही दुनिया बनाने का सोचा है।
ना ही दूसरों की तलवे चाटने का। विक्रांत की सारी बात सुनने के बाद पूर्वा कहने लगती है, ओके ठीक है, जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो। यह सुनने के बाद विक्रांत बहुत खुश होता है और उसी वक्त वो शिखा के पास जाता है और उस वक्त शिखा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए रहते हैं। विक्रांत इशारों से शिखा को उसके कमरे में बुलाता है, मतलब अक्सर ये लोग यहीं पर मुलाकात करते रहते हैं। विक्रांत खिड़की के थ्रू शिखा के घर में जाता रहता है। खैर यहाँ आने के बाद विक्रांत जो कुछ हुआ वो बताने लगता है कि इसने पूर्वा को सारी बात बता दी। पूर्वा ने इसकी बात मान ली। इसी बात में विक्रांत शिखा को एक रिंग भी पहना देता है। यह सुनने के बाद शिखा भी बहुत खुश होती है, लड़के वालों को मना कर देती है। इस तरफ विक्रांत की बात सुनने के बाद पूर्वा मायूस हो जाती है। पूर्वा मायूस हुआ देख अखिराज देख लेता है। उसके बाद क्या था, अब पूर्वा पापा की परी है। अखिराज अपने पावर की मदद से विक्रांत की घर की बिजली, पानी, फोन का नेटवर्क सारी की सारी चीजें काट देता है। विक्रांत और शिखा ये दोनों पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर वो लोग एक अजीब के बहाने बनाने लगते हैं कि तुम्हारे घर के पास एक बिजली का खंभा गिर गया। उसके बाद वो दोनों टेलीकॉम ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर भी इन लोगों का कुछ अजीब का बहाना होता है कि इनके सारे चेक्स बाउंस हो चुके हैं। और इसी तरह कोर्ट के कुछ ऑफिसर्स विक्रांत के घर आते हैं और ये इल्जाम डालने लगते हैं कि इन्होंने कुछ जगह हड़प ली है। हालांकि चौहान का घर बरसों से खड़ा है यहाँ पर। विक्रांत समझ लेता है कि ये सारी करतूत पूर्वा की ही है। विक्रांत को बहुत गुस्सा आता है। वो गन लेकर पूर्वा के पास जाता है। पूर्वा का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। ऐसा इसका इमेजिनेशन होता है। बेचारा विक्रांत बहुत ही मायूस होकर पूर्वा के पास जाता है जुम्बा सेंटर और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि इसे इसकी जॉब वापस चाहिए, मतलब वो जुम्बा सेंटर वाली जॉब, क्योंकि इसके पास तो अब जॉब है नहीं, ऊपर से घर के इतने सारे प्रॉब्लम्स। पूर्वा कहने लगती है, ओके मैं तुमको जॉब दे दूंगी, लेकिन सैलरी पहली जैसी नहीं है। सैलरी सिर्फ 30,000 है। ये जॉब करना है तो करो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। विक्रांत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो हाँ कह देता है। तभी उसी वक्त विक्रांत के घर में सारी चीजें वापस आ जाती है, बिजली, पानी। उसके बाद विक्रांत अपनी भड़ास पूरी करने के लिए गोल्डन के पास जाता है, उसके घर। और विक्रांत को समझ नहीं आता कि इस झंझट से कैसे बाहर निकले। उसी रूम में कटिया के नीचे सोनिया नाम की एक लड़की होती है जो गोल्डन के साथ अभी अभी कान करके बैठी है। खैर दूसरे दिन विक्रांत शिखा से जा मिलता है। शिखा मायूस होकर विक्रांत से कहने लगती है कि विक्रांत वो लोग हमको जीने नहीं देंगे। खैर अब चूंकि एक पुलिस वाले की मौत हो चुकी है, टीवी में ये न्यूज चलती रहती है कि वो पुलिस वाला मिसिंग है। अब दूसरे पुलिस वाले भी अखिराज के हाथ बिकाऊ होते हैं। वो सारे लोग अपना अपना बयान बोलते रहते हैं। इसी चीज को देखकर विक्रांत को एक आइडिया आता है। विक्रांत दोबारा उस डैम के पास जाता है जहाँ पर उस पुलिस वाले के गोश्त के टुकड़े फेंके थे। वहाँ की फोटो क्लिक करता है और विक्रांत एक लोकल फोन से टीवी चैनल को कॉल करके ये सारी बात बता देता है कि उस पुलिस ऑफिसर को मारने वाला अखिराज है। उसके गोश्त के टुकड़े वहाँ पर फेंक दिया गया। सो देखते ही देखते ये न्यूज उस शहर में वायरल हो जाती है। और जब पुलिस वाले उस एरिया के पास जाकर उस पानी में जाकर तलाशी करते हैं तो वहाँ पर सच में इंसान के गोश्त के टुकड़े पाए जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर अखिराज और धर्मेश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन लोगों की ऑफिशियल बात कैसे बाहर आई। सो धर्मेश फौरन विक्रांत पर शक करता है, उसे अपने पास बुलाता है, उसे सवाल करने लगता है कि 2 दिन से तुम कहाँ पर थे। विक्रांत अपनी तरीके से बहाना बोलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अखिराज चौहान को अपने पास बुलाता है और उसे उसकी जात पूछने लगता है और मरने वाले पुलिस ऑफिसर की जात भी वही होती है। थोड़ी देर बाद जब चौहान अखिराज के कैबिन से बाहर आता है, वो नाचता हुआ बाहर आता है और उसी तरह पीछे बैंड बाजा भी होता है। विक्रांत पूछने लगता है कि पापा क्यों नाच रहे हो। चौहान कहने लगता है कि मैं और अखिराज जी समधी बनने वाले हैं। अरे बेटा, कौन सी किस्मत लेकर जन्म हुए तुम। अखिराज जी खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं। यह सुनने के बाद विक्रांत को बहुत बड़ा झटका लगता है। एपिसोड 3, बंदूक और हवाई चप्पल। घर आने के बाद विक्रांत अपने पापा को यही समझाने की कोशिश करता है कि ये शादी नहीं कर सकता, ये किसी और से प्यार करता है। लेकिन विक्रांत के माँ बाप विक्रांत की एक भी नहीं सुनते और ऊपर से चौहान ये अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकता है। इतने बड़े घर का समधी कौन नहीं बनना चाहता। और एक्चुअली अखिराज का प्लान ये होता है कि इसने उस पुलिस ऑफिसर को मारा और चौहान भी उसी जाति का है। इनसे रिश्ता कर लिया तो बाहर इसके लिए सिंपैथी होगी, मतलब इस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स सिस्टम। तभी वहाँ पर धर्मेश कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आता है। विक्रांत की बात धर्मेश सुन लेता है कि ये शादी नहीं करना चाहता। धर्मेश इनडायरेक्टली विक्रांत को वार्निंग देता है कि शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी बेटा। और इसी बातों में विक्रांत को ये बात पता चलती है कि वो पुलिस ऑफिसर का मामला सुलझ चुका है। उस पुलिस ऑफिसर के ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
यह सब कुछ देखने के बाद विक्रांत समझ लेता है कि इसका बचना मुश्किल है। इस तरफ जब शिखा किसी कपड़ों की दुकान पर होती है, उसी दुकान में ये न्यूज चलती रहती है कि विक्रांत और पूर्वा की शादी होने वाली है। यह न्यूज देखने के बाद शिखा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद बेचारा विक्रांत शिखा को वॉइस मैसेजेस सेंड करता है, उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन शिखा की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। फाइनली विक्रांत शिखा के घर जाता है और शिखा को समझाने की कोशिश करते रहता है। और उस वक्त ये दोनों शिखा के घर के सीढ़ियों पर होते हैं। तभी वहाँ पर शिखा का फादर आता है, विक्रांत को देख लेता है। विक्रांत और शिखा को अपने घर के अंदर बुलाता है। बेचारे विक्रांत जो कुछ बात है वो सारी बात शिखा और उसकी फैमिली मेंबर्स को बताता है। और इसी तरह विक्रांत शिखा के फादर से ये भी कहता है कि शिखा से बहुत प्यार करता है। सारी बात सुनने और समझने के बाद शिखा का फादर कहने लगता है कि अब तो एक ही रास्ता है, कुछ ऐसा हो कि अखिराज खुद इस शादी को मना कर दे। यह सुनने के बाद विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन गोल्डन के घर जाकर इन दोनों की न्यूड पिक्चर क्लिक करता है ताकि लोगों को ये बात पता चले कि विक्रांत गे है। लेकिन जब फाइनली फोटो खींचने की बारी आती है, गोल्डन अपनी पोजीशन से हट जाता है। विक्रांत से कहने लगता है, अरे यार तुम मेरे बारे में तो सोचो, मेरा थोपड़ा देखकर लोग क्या समझेंगे, क्या मैं गे हूँ? समझा करो यार, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अब गोल्डन इसका चड्डी वाला दोस्त है। उसके बाद विक्रांत के दिमाग में एक और आइडिया आता है। गोल्डन सोनिया को इसके घर बुलाता है और यहाँ पर विक्रांत का ये प्लान है, अगर विक्रांत किसी दूसरी लड़की के साथ फोटो खिंचवाए, अखबार में छाप दे, तो सारे लोगों की नजर में विक्रांत की इज्जत तो गई ही गई। ऐसा प्लान कर विक्रांत सोनिया के साथ एक न्यूड पिक्चर क्लिक करता है और वो पिक्चर एक अखबार को सेंड कर देता है। दूसरे दिन विक्रांत हर न्यूज़पेपर में अपनी न्यूज को ढूंढने लगता है, लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी न्यूज चैनल में इसकी न्यूज नहीं होती। विक्रांत को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो खबर गई कहाँ। उसके बाद विक्रांत अखिराज के पास आता है और अखिराज से ना डरते हुए अखिराज से ये कहने लगता है कि ये शादी नहीं करना चाहता। यह सुनने के बाद अखिराज विक्रांत पर गुस्सा होकर कहने लगता है, अरे BSD के वाले, अगर शादी पसंद नहीं थी तो पहले बोल देते, सारे मीडिया में खबर फैल चुकी है, क्या मुंह दिखाएंगे हम? विक्रांत कहने लगता है, सर एक्चुअली मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। अखिराज पूछने लगता है, कौन है वो लड़की? विक्रांत कहने लगता है, 2 साल पहले हम दोनों FB में मिले थे, वो इस शहर की नहीं है। इस तरह से विक्रांत शिखा की असलियत बाहर नहीं रखता। खैर जो भी हो, अखिराज विक्रांत से कहने लगता है, देखो बेटा, सगाई तो तुमको करनी ही करनी पड़ेगी, मैं अपनी बेटी को मना नहीं कर सकता। और हाँ, सगाई तो है, बाद में तोड़ देना, मीडिया के सामने कोई ना कोई बहाना बना देंगे। वहाँ से बाहर आने के बाद विक्रांत फौरन शिखा को कॉल करता है और जो कुछ हुआ वो बताने लगता है कि अखिराज ने खुद कहा कि ये विक्रांत और पूर्वा की सगाई करेंगे, कुछ दिनों बाद ये सगाई तोड़ देंगे। तो शिखा भी विक्रांत की बात को मान लेती है और फोन कट करने के बाद तभी वहाँ पर अखिराज के आदमी शिखा के घर पहुँच जाते हैं। शिखा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारी शिखा किसी भी तरह करके अपने घर से बाहर भागने लगती है। वो सारे गुंडे शिखा के पीछे लग जाते हैं। फाइनली शिखा को पकड़ ही लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब विक्रांत और गोल्डन ये दोनों न्यूज देख रहे होते हैं, तो न्यूज चैनल में ये न्यूज चल रही होती है कि विक्रांत और पूर्वा की एंगेजमेंट होने वाली है। और इसी न्यूज के दौरान ये भी न्यूज होती है कि डैम के पानी में एक लड़की की लाश पाई गई है और उस लड़की के हाथ में एक रिंग भी है। इस रिंग को देखने के बाद विक्रांत पहचान लेता है कि ये तो शिखा ही है। विक्रांत फौरन उस डैम के पास जाकर उस पानी में जंप लगाता है, हालांकि विक्रांत को तैरना नहीं आता। एपिसोड 4 4 गोलियां। विक्रांत के पीछे पीछे गोल्डन भी गया होता है। गोल्डन फौरन पानी में कूदकर विक्रांत को बाहर लाता है, उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर धर्मेश और उसके आदमी आ जाते हैं। विक्रांत को उसी हालत में अखिराज के घर लाते हैं। यहाँ लाने के बाद विक्रांत को जबरदस्ती सगाई का जोड़ा पहनाते हैं, उसे रेडी शेडी करते हैं, अखिराज के सामने लाते हैं। अखिराज विक्रांत को वो वाली फोटो दिखाता है जहाँ पर विक्रांत और सोनिया है और विक्रांत से पूछने लगता है कि कौन है ये लड़की। विक्रांत बहाना बनाकर अखिराज से कहने लगता है कि मेरी जस्ट फ्रेंड है, ऐसे ही हमने मौज मस्ती की, इस लड़की का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से विक्रांत गोल्डन और सोनिया को बचा लेता है। तभी वहाँ पर पूर्वा आती है। विक्रांत के सामने आकर पूर्वा ये सवाल करने लगती है कि कौन है वो लड़की जो तुमने उस लड़की के लिए डैम में कूद गए। विक्रांत झूठ कहने लगता है कि वो मेरी फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड। फाइनली पूर्वा विक्रांत से ये सवाल करती है, क्या तुमको ये शादी पसंद है, ये शादी करनी है? और विक्रांत के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और ऊपर से विक्रांत बदले की आग में जल रहा होता है। विक्रांत अखिराज की फैमिली से बदला लेने के लिए पूर्वा को हाँ कह देता है। इस तरह से बेचारे विक्रांत के बुने बुनाए सारे ख्वाब टूट जाते हैं।
शिखा ही अब इस दुनिया में नहीं रही। विक्रांत को इतना गुस्सा आता है कि ये अखिराज, पूर्वा, धर्मेश को गोली मार दे और चौथी गोली में ये खुद को मार लेगा। सो विक्रांत गोल्डन के पास जाकर उसको देसी कट्टा पूछता है कि वो सारे लोगों को मार के अपने आप को मार लेगा, लेकिन गोल्डन विक्रांत को रोक देता है। उससे कहने लगता है कि शिखा को भूल जाओ, तुम्हारे आगे एक बहुत ही अच्छी जिंदगी पड़ी है, उसे जी लो। लेकिन विक्रांत नहीं मानता। जब धर्मेश और उसके आदमी किसी जगह पर जाते हैं, विक्रांत धर्मेश को फॉलो करता है और मौका देकर धर्मेश के कार में घुसकर उसकी गन निकाल लेता है। उसके बाद विक्रांत वो गन लेकर एक सुनसान जगह पर आता है। उसको चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको चलानी नहीं आती। अब किसी चीज की सीखने की जरूरत हो तो जय यूट्यूब। विक्रांत अपने घर आकर अपने लैपटॉप से कुछ वीडियोस देखता है कि गन को कैसे लोड करते हैं, कैसे फायर करते हैं। तो उसी वीडियो के हिसाब से विक्रांत उस गन को लोड करके बस ऐसे ही फायर करता है और वो बुलेट इधर उधर घूम फिर के चौहान के चूथड़ पे जाके लगती है। उसके बाद क्या था, विक्रांत अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर चौहान के चूथड़ से बुलेट निकालता है। चौहान के बारे में जानने के बाद अखिराज और पूर्वा ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं और किसी को भी पता नहीं होता कि ये बुलेट कहाँ से आई, किसने चलाई। अखिराज एक पुलिस ऑफिसर को बुलाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। अब वहीं पर पूर्वा भी होती है। थोड़ी देर बाद विक्रांत पूर्वा से कहने लगता है, क्या हम अकेले डैम के पास चलें? तो पूर्वा इसके लिए मान जाती है। ये दोनों डैम के पास जाते हैं। पूर्वा आगे आगे होती है, विक्रांत पीछे होता है। जब ये दोनों सेंटर के पास जाते हैं, विक्रांत अपने पॉकेट से गन निकालता है पीछे से। तभी देखते ही देखते पूर्वा विक्रांत के गले लग जाती है, अपना प्यार का इजहार करती है। इसी हगिंग के दौरान जब पूर्वा विक्रांत का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पूर्वा के हाथ वो गन लग जाती है। पूर्वा विक्रांत के हाथ से वो गन छीन लेती है और उसे सवाल करने लगती है कि ये गन तुमको कहाँ पर मिली और यहाँ पर क्यों लाए हो? चलो हम रशियन वाला वो गेम खेलते हैं। मैं 1 2 3 गिनने के बाद अपने आप पर गोली चलाऊंगी और तुमको मुझे बचाना होगा। ऐसा कहकर जब पूर्वा अपने आप को गोली मारने ही वाली होती है, विक्रांत पूर्वा को बचा लेता है। इसी बचाने की हालत में विक्रांत उस डैम से नीचे पानी में कूद जाता है। कायदे से बताया जाए तो पूर्वा को मरना चाहिए था, लेकिन विक्रांत ने ये हिम्मत नहीं की। खैर जो भी हो, पूर्वा उस पानी में जंप लगाकर विक्रांत को बचा लेती है। उसके बाद क्या था, 2 या 3 दिनों बाद विक्रांत और पूर्वा की शादी भी हो जाती है। सुहाग रात के दिन पूर्वा विक्रांत को सेड्यूस करते हुए ये सवाल करने लगती है, क्या तुम वर्जिन हो? मैं तो वर्जिन हूँ, मैंने तो अपने आप को तुम्हारे लिए बचा के रखा है। इसी दरमियान में अखिराज विक्रांत को अपने पास बुलाता है और विक्रांत को अपनी पुश्तैनी गन गिफ्ट करता है। विक्रांत फौरन अपने बाथरूम में आकर उस गन को लोड करता है। वो ठान लेता है कि ये पूर्वा को मार देगा, अखिराज धर्मेश को मार देगा। गन लोड करने के बाद जब विक्रांत बेडरूम में आता है तो पूर्वा इसके साथ छुपन छुपाई का खेल खेलती रहती है। इसी दौरान विक्रांत को एक अच्छा मौका मिलता है कि वो पूर्वा पर गोली चलाए, लेकिन वो गोली चला नहीं पाता क्योंकि विक्रांत के पास हैवानियत नहीं है। यह अपने हाथ में सिर्फ पेन पकड़ना सीखा, गन नहीं। बेचारा विक्रांत वहीं पर रोते हुए बैठ जाता है। तभी गोल्डन विक्रांत को कॉल करके एक धांसूदार न्यूज सुनाता है। उसी वक्त विक्रांत फौरन गोल्डन के घर जाता है तो वहाँ पर शिखा होती है, मतलब शिखा अभी भी जिंदा है। एपिसोड 5, डू यू लव मी? अरे बोलिए ना। खैर विक्रांत शिखा को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। शिखा से पूछने लगता है कि मैंने सोचा तुम्हारी मौत हो चुकी है, सारे न्यूज चैनल्स में यही खबर है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? शिखा विक्रांत को जो कुछ हुआ वो बताने लगती है कि शिखा के घर 2 गुंडे आए थे, इसके पीछे लग गए और शिखा बाल बाल उन दोनों के हाथों से बच निकली। एक अडल्ट फिल्म थिएटर में जाके छुप गई। वो 2 गुंडे जाने के बावजूद भी शिखा वहीं पर छुपी रही और एक्चुअली उसी थिएटर में हर वक्त गोल्डन आता रहता है। शिखा जब गोल्डन को देखती है वो फौरन इसके सामने आ जाती है। सो गोल्डन शिखा को लेकर अपने घर वापस आया। विक्रांत को कॉल किया। विक्रांत शिखा से पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ की अंगूठी कहाँ पर है? शिखा बताने लगती है कि पता नहीं हाथापाई में कहीं पर खो गई। इसी दौरान शिखा विक्रांत के हाथ में एक अंगूठी को देखती है और उसे पूछने लगती है तुम्हारी सगाई हो गई? विक्रांत कहने लगता है कि उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। यह सुनने के बाद शिखा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो फौरन वहाँ से जाने लगती है। तभी गोल्डन कमरे में आकर विक्रांत से कहने लगता है कि बाहर धर्मेश और उसके आदमी आए हैं। विक्रांत शिखा से कहने लगता है कि तुम गोल्डन के पास ही रहो, मैं अभी मामला सुलझा के आता हूँ। जब विक्रांत धर्मेश के पास आता है, धर्मेश पूछने लगता है अरे जीजाजी, सुहाग रात के दिन कहाँ बाहर घूम रहे हो, ऐसी क्या जरूरत आ गई? तभी वहाँ पर गोल्डन आता है। धर्मेश के आदमी गोल्डन को बहुत मारने पीटने लगते हैं। विक्रांत उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है,
इसी हाथापाई के दौरान विक्रांत एक बंदे की गन ले लेता है, सारे लोगों को डराने लगता है। और जब धर्मेश विक्रांत के आगे आगे आ रहा होता है, विक्रांत धर्मेश के कान के बगल से गोली निकालता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इसी दौरान शिखा गोल्डन के घर से बाहर भाग जाती है। खैर थोड़ी देर बाद धर्मेश विक्रांत और गोल्डन को अखिराज के पास लाता है। अखिराज भी विक्रांत से यही सवाल करने लगता है कि सुहागरात के दिन अपने दोस्त के पास जाने की क्या जरूरत थी। गोल्डन बहाना बनाते हुए अखिराज से कहने लगता है कि विक्रांत को मैंगो फ्लेवर वाला कंडोम चाहिए था। खैर जो भी हो, अखिराज विक्रांत और धर्मेश के बीच सुलह करवा देता है, एक दूसरे के मुंह मीठा करवाता है। उसके बाद विक्रांत गोल्डन को अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है क्योंकि गोल्डन जख्मी है। इसी रास्ते के दौरान विक्रांत और गोल्डन को शिखा नजर आती है और शिखा के पीछे एक बंदा होता है जो शिखा को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। एक पॉइंट पर आने के बाद बेचारी शिखा नीचे गिर जाती है। जब वो बंदा शिखा को मारने ही वाला होता है, विक्रांत फौरन इस बंदे पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन वो बंदा मरा नहीं होता। सो विक्रांत और गोल्डन ये दोनों उस जख्मी बंदे को हॉस्पिटल के पास लाके छोड़ देते हैं और फौरन ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरफ बेचारी पूर्वा विक्रांत का इंतजार करती रहती है, गुलाब के फूल तोड़ती रहती है, विक्रांत को कॉल करती रहती है। खैर सुबह होने के बाद विक्रांत शिखा को लेकर बस स्टॉप आता है। शिखा को दिल्ली जाना होता है और शिखा से कहने लगता है कि शिखा, मैंने अपना वादा नहीं भूला, हमारा जरूर एक छोटा सा घर होगा, उस घर में एक डॉगी होगा, बस थोड़ा सब्र कर लो। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और विक्रांत से कहने लगती है कि जमाई बाबू, धर्मेश भैया ने बुलाया है, अभी के अभी आपको घर चलना होगा। तो इसी दरमियान में मौके का फायदा उठाकर शिखा कार के बैक साइड चली जाती है, वहाँ पर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद विक्रांत वापस पूर्वा के घर आता है और अखिराज का एक बंदा विक्रांत से गाड़ी की चाबी ले लेता है। इस तरफ कार के बैक साइड में एक चादर होती है, उस चादर के अंदर 2 मशीन गन्स होते हैं। शिखा उस चादर को लेकर अपने ऊपर ढाक लेती है। जब विक्रांत पूर्वा के पास आता है तो पूर्वा विक्रांत से कांड करने की कोशिश करती है, क्योंकि कल रात इन दोनों में कांड तो नहीं हुआ। विक्रांत के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। पूर्वा बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी उसी वक्त विक्रांत और पूर्वा को विक्रांत के घर जाना होता है कुछ शादी की रस्म वसम करने के लिए। तभी अखिराज के घर एक एम्बुलेंस आती है और उस एम्बुलेंस में अखिराज का वो बंदा होता है जो विक्रांत ने कल रात ठोका था और एक्चुअली इस बंदे की मौत हो चुकी है। और हॉस्पिटल के वॉचमैन ने देखा था कि 2 लोग आकर इस बंदे को गेट के पास छोड़ के चले गए। अखिराज धर्मेश से कहने लगता है कि फौरन उन दोनों का पता करो। और उसी तरह धर्मेश ये समझने लगता है कि ये कांड अपोजिशन पार्टी का हो सकता है। धर्मेश फौरन अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर जाने लगता है और धर्मेश उस गाड़ी को लेता है जिसमें शिखा होती है। ये देखकर विक्रांत के तो होश उड़ जाते हैं। विक्रांत भी एक कार में बैठ जाता है, धर्मेश के साथ लग जाता है। खैर थोड़ी दूर जाने के बाद धर्मेश की गाड़ी किसी गड्ढे में फंस जाती है। जब ये सारे लोग अपने अपनी गाड़ियों से गन निकाल रहे होते हैं, धर्मेश का एक आदमी शिखा को देख लेता है और जब धर्मेश को बुलाने ही वाला होता है, अपोजिशन पार्टी वाले इस बंदे को मार देते हैं, गोली चला देते हैं। इस तरह से वहाँ पर दोनों ग्रुप्स के बीच बहुत फायरिंग होती है, बॉम्ब्स वगैरह फूटते रहते हैं। इसी फायरिंग के दौरान बेचारे विक्रांत के दिमाग में एक ही बात होती है कि वो किसी भी तरह करके शिखा को उस कार से बाहर निकाले। सो विक्रांत बहुत ही हिम्मत जुटाकर मौत के मुंह में जाकर उस कार का दरवाजा ओपन करता है। शिखा को लेकर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद विक्रांत और शिखा ये दोनों एक गाड़ी में दोबारा बस स्टॉप आते हैं। शिखा रोते हुए विक्रांत से सवाल करने लगती है कि आखिरकार तुमने शादी क्यों की। विक्रांत शिखा को समझाने लगता है कि बदला लेने के लिए। मैंने सोचा तुम मर चुकी हो। शिखा कहने लगती है अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे। ऑफ कोर्स यार, वरना ये सारी जिंदगी अपने हाथ से काम चलाएगा। खैर जो भी हो, शिखा को बहुत गुस्सा आता है। विक्रांत से नाराज होकर वो बस में जाके बैठ जाती है न्यू दिल्ली जाने के लिए। थोड़ी देर बाद बेचारा विक्रांत वापस पूर्वा के पास आता है। बेचारा विक्रांत बहुत ही मुश्किल में पड़ चुका होता है। तभी पूर्वा विक्रांत के पास आकर ये सवाल करने लगती है डू यू लव मी। अब इस फूटी किस्मत वाले के पास एक ही आंसर होता है, वो कहता है हाँ। उसके बाद पूर्वा अपने फोन में विक्रांत को एक फोटो दिखाती है। उस फोटो में विक्रांत और शिखा होते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले विक्रांत शिखा को बस स्टैंड छोड़ने गया था, वो वाली पिक्चर। इससे पूछने लगती है कौन है ये लड़की। एपिसोड 6 जैक एंड जिल। खैर पूर्वा विक्रांत से पूछने लगती है तुमने कहा था कि वो लड़की मर चुकी है, इसी लड़की के लिए तुमने पानी में जम लगाया था। विक्रांत कहने लगता है नहीं, वो लड़की ये नहीं है, ये अलग लड़की है, मेरे कॉलेज में जूनियर थी, बस 2 हफ्तों का रिलेशनशिप था। पूर्वा वहाँ से जाने के बाद विक्रांत शिखा के फादर को कॉल करके ये बताने लगता है कि शिखा दिल्ली के लिए निकल चुकी है।
और बस का कलर, बस का नंबर बोलता है और फौरन दिल्ली पहुंचने तक शिखा को वहां से ले जाने के लिए कहता है। उसी तरह ये लोग कहीं पर छुपने के लिए कहता है और एक्चुअली उस वक्त विक्रांत बाथरूम में होता है। तभी पूर्वा के वो 2 बंदे विक्रांत के पास आकर उसका फोन मांगते हैं क्योंकि पूर्वा ने मांगा। सो विक्रांत फौरन दोबारा अपने बाथरूम में जाकर अपना फोन का सिम कार्ड निकाल के उसको स्क्रैच कर देता है, अपने फोन को खराब कर देता है ताकि कोई भी डेटा लीक ना हो। इस तरफ नीचे अखिराज धर्मेश से ये कहने लगता है कि घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो, जब ज्यादा जरूरत हो तभी घर का सदस्य बाहर निकलेगा, वरना कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ऑफकोर्स ये सारी बातें विक्रांत खिड़की से सुन रहा होता है। ये बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कि शिखा को बचाए तो कैसे बचाए। खैर थोड़ी देर बाद पूर्वा गोल्डन को अपने पास बुलाती है और गोल्डन को भी वो वाली फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि कौन है ये लड़की। अब बेचारे गोल्डन को कहानी क्या है इसके बारे में आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता। वो पूर्वा के सामने मैनेज करने की कोशिश करता रहता है। खैर फाइनली पूर्वा गोल्डन से उस लड़की का नाम पूछती है। तभी विक्रांत बताने लगता है डॉली, डॉली नाम है उसका। अब पूर्वा को ऑलरेडी विक्रांत पर शक हो चुका होता है। वो फोटो अपने दोनों आदमियों को सेंड करती है और उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहती है और उसी तरह उन दोनों को विक्रांत का फोन दिया होता है, उसमें का डेटा बाहर निकालने के लिए कहती है। सो जब विक्रांत ने शिखा के फादर को कॉल किया था उस वक्त विक्रांत शिखा के फादर को शिखा का लोकेशन सेंड किया था और पूर्वा के उन दोनों आदमियों को ये बात भी पता चलती है कि शिखा दिल्ली के लिए निकल चुकी है। उस बस को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उससे पहले शिखा का फादर उस बस को रोक के शिखा को अपने साथ ले लेता है और बेचारे शिखा की फैमिली ये सोचने लगते हैं कि ये लोग जाए तो कहां पर जाए। विक्रांत ने इन लोगों को छुपने के लिए कहा। दूसरी तरफ जब विक्रांत और पूर्वा की रस्म हो रही होती है, विक्रांत के पास गोल्डन आता है और चोरी चुपके विक्रांत को एक मोबाइल फोन देता है और उसके कार में आकर ये सवाल पूछने लगता है कि तुम्हारी डैश में दम है जो तुम पूर्वा को मार सको। सो विक्रांत यही सोचने में लग जाता है कि ये पूर्वा को मारे तो कैसे मारे, क्या गोली से मारे, फांसी डाल के मारे, एक्सीडेंट कर दे। अगर इसने ये सब किया तो ये खुद फंस सकता है, ये जेल जा सकता है। जेल की तो दूर की बात, इसकी और इसके परिवार की जान ही चली जाएगी। सो विक्रांत डार्क वेब में घुसने की कोशिश करता है, डार्क वेब का सहारा लेता है, एक हिटमैन को हायर करने का सोचता है, लेकिन विक्रांत को इस सब की नॉलेज नहीं होती। सो विक्रांत अपने जाने पहचाने एक बंदे को कॉल करता है और वो बंदा विक्रांत को कतरे नाम के एक बंदे के बारे में बताता है जो ये सारी चीजें डील करता है। उसके बाद विक्रांत गोल्डन से मिलने का बहाना करता है, गोल्डन के घर जाता है। ऑफ कोर्स विक्रांत के साथ साथ काफी सारे आदमी भी होते हैं। गोल्डन के घर में आने के बाद विक्रांत अपने फेस पर चादर पहनकर घर के पीछे से बाहर निकल जाता है और वो कतरे नाम के एक बंदे से जा मिलता है और इससे कहने लगता है कि एक लड़की को मारना होगा, कितना पैसा लगेगा, और उसी तरह ये डार्क वेब में घुसना चाहता है। मतलब ये सारी चीजें वहीं पर होती है। कतरे कहने लगता है कि डार्क वेब में इंडियन रुपीस या डॉलर्स नहीं चलेंगे, वहाँ पर मिटकॉइन चलता है और एक मिटकॉइन की वैल्यू 7 लाख रुपए है। सो विक्रांत के पास एक कीमती अंगूठी होती है, वो कतरे को दे देता है। विक्रांत वहाँ से जाने के बाद कतरे विक्रांत को कॉल करके ये पूछने लगता है कि एक बंदा मिला मुझको, तुम डेट और टाइम बताओ। विक्रांत कहने लगता है कि मैं तुमको बाद में कंफर्म करूंगा। इस तरफ शिखा की फैमिली रविंदर नाम के एक बंदे के घर आती है, मतलब एक छोटे से गांव में आती है और रविंदर शिखा के फादर का एक कोलीग होता है। रात होने के बाद जब शिखा की फैमिली खाना वाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर शिखा को ढूंढते हुए पूर्वा के वो 2 आदमी आते हैं। शिखा खिड़की के थ्रू इन दोनों आदमियों को देख लेती है, इन दोनों को पहचान लेती है। शिखा फौरन अपने माँ बाप को लेकर उस घर से बाहर भागने लगती है। वो दोनों गुंडे इनके पीछे लग जाते हैं। किसी जगह पर आने के बाद छुपते छुपाते शिखा विक्रांत को कॉल करती है और जो कुछ हो रहा है वो बताने लगती है। विक्रांत समझ जाता है कि ये कांड पूर्वा का ही हो सकता है। जब विक्रांत और पूर्वा ये दोनों दोबारा पूर्वा के घर आ रहे होते हैं, विक्रांत पूर्वा की कार में जाकर उससे कहने लगता है कि तुमको मेरी बात पर भरोसा नहीं, तुमने डॉली को मरवाने के लिए 2 आदमी भेजे, 2 दिन में बेचारी की शादी है, चाहो तो तुम डॉली से ही पूछ लो। ऐसा कहते हुए विक्रांत शिखा को वीसी करता है और एक्चुअली थोड़ी देर पहले जब शिखा ने विक्रांत को कॉल किया था, विक्रांत शिखा को एक नाटक करने के लिए कहता है। खैर शिखा पूर्वा से कहने लगती है कि दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, विक्रांत का और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है और ऊपर से कुछ दिनों बाद मेरी शादी भी है, प्लीज दीदी मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो। तब जाके पूर्वा अपने दोनों आदमियों को कॉल करके वापस आने के लिए कहती है। उसके बाद जब विक्रांत और पूर्वा ये दोनों वापस घर आते हैं, विक्रांत पूर्वा के साथ अच्छा बनने की कोशिश करते रहता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा भोपाल वाला प्रोग्राम कब है। पूर्वा कहने लगती है कि 16 तारीख को।
तो विक्रांत यही मैसेज खतरे को भेज देता है कि 16 तारीख को भोपाल में लड़की को मारना है। लेकिन तभी पूर्वा विक्रांत से ये सवाल पूछने लगती है कि डॉली की शादी कब है। लो, दोबारा वाट लग गए इसके। विक्रांत कहने लगता है कि 16 तारीख को ही है, जिस दिन तुम्हारा फंक्शन है ना, उसी दिन। पूर्वा कहने लगती है एक काम करते हैं, हम 15 तारीख को डॉली से जा मिलते हैं, मुझे उससे माफी मांगना है, प्लीज हमें डॉली के शादी का कार्ड भेज दो। लो भाई विक्रांत, तुम्हारी तो लगी पड़ी है। नेक्स्ट एपिसोड का नाम है सीधा सा प्लान। कहाँ पर सीधा, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। खैर दूसरे दिन विक्रांत शिखा को कॉल करके ये बताता है कि पूर्वा ने तुम्हारा शादी का कार्ड पूछा है, प्लीज शिखा तुम किसी भी तरह करके एक झूठा शादी का कार्ड छपवाओ। शिखा कहने लगती है कि विक्रांत तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप इधर उधर भटक रहे हैं। ओके ठीक है, हम भेजते हैं। लेकिन शिखा के मन में कोई और प्लान होता है। शिखा सच्ची में शादी करना चाहती है, ये अपने पापा को आके बताती है। खैर विक्रांत का सीधा सा प्लान होता है। विक्रांत एक हिटमैन को हायर करेगा। 15 तारीख को ये दोनों दिल्ली निकलेंगे। हिटमैन पूर्वा को मारेगा। उसके बाद विक्रांत और शिखा ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर की जिंदगी गुजारेंगे। सो विक्रांत खतरे को कॉल करके ये बताता है कि टारगेट को 15 तारीख को मारना होगा। खतरे कहने लगता है नहीं भाई नहीं, डेट चेंज तो पैसा भी चेंज, पहले तुम कंफर्म कर लो कि कौन से डेट को मारना है। इस तरह से जब विक्रांत खतरे से बात कर रहा होता है तभी विक्रांत के पास पूर्वा आ जाती है, उसका फोन छीन लेती है, उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ शिखा की फैमिली के पास पूर्वा के वो 2 बंदे आ जाते हैं। शिखा के फादर को 2-4 छापड़ लगाते हैं और उसी तरह उन दोनों में से एक बंदा जाते जाते शिखा पर थूक के जाता है। इस तरफ विक्रांत और पूर्वा के बीच कांड हो चुका होता है। विक्रांत कहने लगता है कि पूर्वा क्या हम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले घूमने के लिए हनीमून पे। पूर्वा यही बात अपने पापा को आके बताती है कि ये दोनों कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। पहले तो अखिराज मना कर देता है क्योंकि रिसेंटली इन लोगों पर अटैक हुआ, लेकिन पूर्वा तो पापा की परी है, वो अपने पापा को मनवा लेती है। थोड़ी देर बाद शिखा विक्रांत को कॉल करके इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है। यह सुनने के बाद विक्रांत को बहुत गुस्सा आता है और विक्रांत अपने गाड़ी में कहीं पर जाते जाते दोबारा खतरे को कॉल करता है कि अब मुझे 3 लोगों को मारना है, 2 लोगों को आज ही मारना है और तीसरा 14 तारीख को मारना है। तो खतरे कहने लगता है कि कुल मिला के 70 लाख होंगे। उसके बाद क्या था, विक्रांत फौरन अपने पापा के पास आता है, 70 लाख रुपए मांगता है। यह सुनने के बाद चौहान विक्रांत से पूछने लगता है 70 लाख रुपए में कितने जीरोस होते हैं, क्या तुम्हें पता है? और वैसे भी किस लिए 70 लाख रुपए? विक्रांत कहने लगता है कि पापा ये हम आपको बता नहीं सकते, बस हमको पैसे चाहिए, आप पार्टी फंड से निकाल लो, जब मेरे पास होंगे मैं वापस लौटा दूंगा। चौहान कहने लगता है भगवान के घर में चोरी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। खैर इसी बातों ही बातों में विक्रांत अपने पापा से अपने कुछ इमोशनल फीलिंग्स को शेयर करने लगता है कि विक्रांत ने सोचा था कि इसकी कुछ अलग ही जिंदगी होगी, एक छोटा सा घर होगा, एक अच्छी खासी जॉब होगी। जब विक्रांत वहाँ पर सेटल हो जाएगा, विक्रांत अपने मम्मी पापा को अपने पास बुलवा लेगा। विक्रांत पहले से ही नहीं चाहता था कि इसका फादर अखिराज के यहाँ काम करे, उसके तलवे चाटे। विक्रांत अपने फादर को उस दलदल, उस चीकर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन चौहान ने विक्रांत को ही उस दलदल में ढकेल दिया, इसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। इस तरह से यहाँ पर कुछ इमोशनल डायलॉग्स है। तो फाइनली चौहान विक्रांत के दिल की बात सुन लेता है, अपने बेटे को समझ लेता है। चौहान फौरन पार्टी ऑफिस के गोडाउन में जाकर वहाँ के करोड़ों के माल में से 70 लाख रुपए एक बैग में जमा करके विक्रांत को दे देता है। विक्रांत अपने पापा का आशीर्वाद लेता है। खैर घर आने के बाद विक्रांत पूर्वा का फोन लेकर पूर्वा के उस आदमी को कॉल करता है, बस ऐसे ही बहाने के तौर पर, और उस बंदे से कहने लगता है कि पूर्वा मैडम के लिए मेरा एक आदमी पैकेट लेकर आएगा, तुम उसको रिसीव कर लो। उसके बाद इस सीरीज की एक धांसूदार बंदे की एंट्री होती है। ये हिटमैन थिएटर में जाता है और उस थिएटर में ऑलरेडी पूर्वा का एक बंदा बैठा होता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि यही बंदा शिखा के मुंह पर थूका था। विक्रांत इन दोनों बंदों से बदला लेना चाहता है, इसीलिए विक्रांत उस हिटमैन को हायर करके पहले इन दोनों को मरवाता है। वो हिटमैन इन दोनों बंदों का गला काट के इनके मुंह पर एसिड डाल देता है। इन दोनों को मारने के बाद वो हिटमैन विक्रांत को फोटो भेज देता है कंफर्मेशन करने के लिए। तब जाके विक्रांत को थोड़ा तसल्ली होती है। उसके बाद दूसरे दिन मतलब 13 तारीख को विक्रांत और पूर्वा ये दोनों लद्दाख के लिए निकल जाते हैं, बस ऐसे ही घूमने के लिए। और वही दूसरी तरफ वो हिटमैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। एक बंदा इस हिटमैन को रिसीव कर लेता है और उसे मैप देते हुए कहने लगता है कि फिलहाल ऑक्सीजन कम है, इस हालत में पहाड़ चढ़ना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो हिटमैन पहाड़ चढ़ने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और पूर्वा ये दोनों शायद पूर्वा के सहेली के घर आते हैं और पूर्वा की फ्रेंड प्रेग्नेंट होती है। जब शिखा और उसकी फैमिली न्यू दिल्ली पहुंच जाते हैं, शिखा को देखने के लिए एक लड़का आता है। इस लड़के की फैमिली शिखा को पसंद कर लेते हैं। अब शिखा विक्रांत के भरोसे पर तो नहीं रह सकती, इसलिए शिखा इस शादी के लिए हाँ कह देती है और अपने शादी का कार्ड बनवा के विक्रांत को भेज देती है और साथ ही में ये भी मैसेज लिखती है कि विक्रांत कार्ड नकली है लेकिन शादी असली। विक्रांत भी मैसेज करने लगता है कि शिखा मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं फटाफट से इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी शादी को रोक लूंगा। इस तरफ ये हिटमैन जब उस पहाड़ी पर चढ़ता है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, बेचारा बेहोश हो जाता है और उस वक्त रात का भी समय होता है। खैर दूसरे दिन विक्रांत पूर्वा से बाहर घूमने की विश करता है, क्योंकि अगर ये लोग बाहर निकलेंगे तभी वो हिटमैन पूर्वा को मार सकेगा। सो विक्रांत फोटो के बहाने से गाड़ी का नंबर क्लिक करके उस हिटमैन को सेंड कर देता है। थोड़ी देर बाद इस हिटमैन को होश आता है। ये हिटमैन विक्रांत का मैसेज देखता है। अब इस हिटमैन की हालत ठीक नहीं होती। वो विक्रांत से कहने लगता है कि टारगेट को आगे बिठाओ। सो विक्रांत, पूर्वा और वो कपुल्स गाड़ी पर कहीं पर जा रहे होते हैं। विक्रांत गाड़ी रोककर ड्राइवरिंग सीट पे बैठ जाता है और उसी तरह पूर्वा विक्रांत के बगल में। इस तरफ वो हिटमैन अपनी गन लेकर रेडी रहता है कि कब ये लोग करीब आएंगे, कब ये हिटमैन पूर्वा को मारेगा। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि हिटमैन अभी तक पूर्वा का चेहरा नहीं देखा होता। खैर इसी ड्राइविंग के दौरान विक्रम की गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से पूर्वा की सहेली को धचका लगता है और ऑफकोर्स पूर्वा की सहेली प्रेग्नेंट होती है। उसे थोड़ा हर्ट होता है। पूर्वा विक्रांत से कहने लगती है कि विक्रांत ड्राइवर को गाड़ी चलाने दो। यह सुनने के बाद विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। फौरन विक्रांत उस हिटमैन को ये मैसेज सेंड करता है कि गोली मत चलाओ। सो जब तक वो मैसेज उस हिटमैन को पहुंचता, उस हिटमैन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, उसके फोन में चार्जिंग नहीं होती। खैर इसके बावजूद भी वो हिटमैन अपनी पोजीशन लेके बैठता है, सारे कार्स करीब आने का इंतजार करते रहता है। और एक्चुअली जब गाड़ी रुकी थी, पूर्वा की फ्रेंड आगे की सीट में बैठ जाती है। सो ये हिटमैन उस टारगेट को लॉक कर देता है। यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होती है। एपिसोड 8 द क्राइंग गेम। जब वो हिटमैन अपनी पोजीशन लेकर गोली चलाने ही वाला होता है, विक्रांत ड्राइवर से कहने लगता है कि जल्द से जल्द गाड़ी को साइड में रुका दो, मुझे सुसु आई है। तभी वो हिटमैन बुलेट को फायर करता है। गाड़ी थोड़ा टर्न होने की वजह से बुलेट गाड़ी के ग्लास को टच होकर निकल जाती है। कार का ग्लास ब्रेक हो जाता है, किसी को भी चोट नहीं आती। गाड़ी को साइड में रुकाने के बाद सारे लोग यही समझने लगते हैं कि पहाड़ी से कोई पत्थर आके गिरा। वहीं दूसरी तरफ उस किलर की हालत ठीक नहीं होती। वो पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है। वहीं पर 2 छोटे बच्चे होते हैं, उस किलर को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इस तरफ विक्रांत और पूर्वा भी पूर्वा की फ्रेंड को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इसी दौरान विक्रांत बार बार उस किलर को कॉल करते रहता है। खैर पूर्वा विक्रांत के पास आकर कहने लगती है कि वो लोग मर गए। विक्रांत पूछने लगता है कौन लोग? पूर्वा कहने लगती है कालीकांत और थापा, मतलब पूर्वा के वो 2 आदमी जिन्होंने शिखा का पीछा किया था। और ऑफकोर्स उन दोनों को मरवाने वाला और कोई नहीं विक्रांत ही है। पूर्वा ये समझने लगती है कि उन दोनों को मारने में डॉली का हाथ होगा, मतलब शिखा का हाथ होगा। जब तक पूर्वा डॉली से बात नहीं कर लेती, ये दोनों दिल ही नहीं जाएंगे। और थोड़ी देर बाद वो किलर खुद विक्रांत को कॉल करता है और पूछने लगता है क्या लड़की मर गई? विक्रांत कहने लगता है नहीं, कोई भी नहीं मरी। और आखिरकार तुम हो कहाँ? तो वो हिटमैन अपना एड्रेस बताता है। विक्रांत फौरन एक गाड़ी लेकर वहाँ पर जाने लगता है। विक्रांत को जाता हुआ पूर्वा देख लेती है। पूर्वा भी विक्रांत के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद विक्रांत उस बंदे के पास आके पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम उस लड़की को आज ही मारना होगा। हिटमैन कहने लगता है आज नहीं हो पाएगा, और वैसे भी 16 तारीख को भोपाल में फंक्शन है ना, मैं वहाँ पर अपने टारगेट को मार दूंगा। और ये हिटमैन पूर्वा को बम से उड़ाने का प्लान करता है। विक्रांत को आसपास ना रहने के लिए कहता है। किलर विक्रांत से पूछने लगता है क्या तुम जिस बंदी को मरवाने वाले हो वो तुम्हारी अपनी है? देखो अगर अपनी नहीं है तो तुम मातम नहीं बना सकते, झूठे आंसू बहा नहीं सकते, सारे लोगों का शक तुम पर ही आएगा। इसलिए पहले उनके दिल में अपनी जगह बनाओ, उसके बाद वो लोग तुम पर शक भी नहीं करेंगे। ऐसा एक छोटा सा एडवाइस देता है विक्रांत को। तभी पूर्वा विक्रांत को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। विक्रांत पूर्वा को देखकर शॉक में रह जाता है और उसे कहने लगता है बस मैं माथा टेकने के लिए मंदिर आया, और पूर्वा मुझे एहसास हो गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं तुमको खो दूंगा। इस तरह से विक्रांत पूर्वा से झूठा प्यार जताने लगता है।
और उसी तरह विक्रांत अपनी खुदी से पूर्वा से कांड भी करता है। इस तरफ शिखा की उस लड़के के साथ एंगेजमेंट हो जाती है, शादी की तैयारी वैयारी होती रहती है। उसी रात विक्रांत पूर्वा सोने के बाद अपना फोन लेकर गूगल में ये सर्च करने लगता है कि बीवी मरने के बाद कैसे रोया जा सकता है, आर यू सीरियस। इसी सर्च के दौरान विक्रांत को एक वीडियो नजर आता है। उस वीडियो में ये बंदा कहने लगता है कि इमोशनल सीन से पहले ये बंदा 10 से उल्टी गिनती शुरू करता है, मतलब 10, 9, 8, 7 और जब 0 आता है तब ये अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। सो विक्रांत भी इसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करते रहता है रोने की। खैर इसी दरमियान में एक और कांड हो जाता है। अखिराज के गोडाउन में जहाँ पर करोड़ों का पैसा छुपा के रखा था, पार्टी का पैसा, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। थोड़ी देर बाद ये बात अखिराज और धर्मेश को पता चलती है। एक बड़े वाले पुलिस ऑफिसर को बुलाकर इसकी तहकीकात करने के लिए कहता है, मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि वो एक्सीडेंट है या तो फिर किसी ने जानबूझ के बम फिट किया। अब विक्रांत पहले से ही नाटक कर रहा होता है। पूर्वा को और यकीन दिलाने के लिए विक्रांत बच्चा करने की बात करता है। पूर्वा खुशी के मारे अपने पापा को कॉल करती है। अखिराज भी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। अखिराज विक्रांत से फोन में बात करते हुए उसको एक काम देता है कि कोई रिश्तेदार विक्रांत को पैसे देगा और विक्रांत उन पैसों को लखनऊ ले जाना होगा, मतलब विक्रांत पूर्वा के साथ भोपाल नहीं जा पाएगा। विक्रांत यही बात उस किलर को कॉल करके बताता है। हिटमैन कहने लगता है, चलो अच्छा ही हुआ, तुम आसपास तो नहीं होगे ना, तुम सिर्फ लड़की की फोटो भेज दो और हाँ एक और बिटकॉइन लगेंगे। यह सुनने के बाद विक्रांत बहुत परेशान हो जाता है। पहले से इसने 70 लाख रुपए चुराए और ऊपर से 7 लाख रुपए ये कहां से लाएगा। उसके बाद एक और ट्विस्ट सामने आता है। धर्मेश को ये बात पता चलती है कि शिखा अभी भी जिंदा है। धर्मेश के आदमियों ने शिखा को नहीं मारा और अपने आदमी से सच बताने के लिए कहता है। वो बंदा कहने लगता है कि ये लोग शिखा को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन शिखा इनके हाथों से बच निकली। धर्मेश को खुश करने के लिए वो लोग किसी दूसरी लड़की को पकड़कर उसे मार दिया और उसकी उंगली में शिखा की अंगूठी पहना दी। यह सुनने के बाद धर्मेश फौरन दिल्ली के लिए निकल जाता है। इस तरफ अखिराज पूर्वा को कॉल करके उसके पैसे पूछने लगता है कि इसके पास कितने पैसे हैं। कुछ दिनों पहले अखिराज ने पूर्वा को 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिया था। पूर्वा कहने लगती है कि वो बैग तो इसके स्टडी रूम में है। अखिराज के आदमी वो बैग लाकर अखिराज के सामने रखते हैं और ऑफकोर्स वहीं पर चौहान भी होता है, विक्रांत का फादर। ये बैग देखकर चौहान पहचान लेता है, मतलब इसी बैग से चौहान ने 70 लाख रुपए निकाले थे। और जब अखिराज ये बैग गांव वालों को देता है, मतलब उनके गांव में बांटने के लिए इलेक्शन का समय होता है, वो गांव वाले कहने लगते हैं कि इसमें तो सिर्फ 50 लाख ही है। अखिराज फौरन पूर्वा को कॉल करके यही बात बताता है। पूर्वा दोबारा चौहान को कॉल करती है, उस बैग के बारे में पूछने लगती है, उन पैसों के बारे में पूछने लगती है। चौहान कहने लगता है कि ये पिछले 7 दिनों से वहाँ पर गया ही नहीं। उसके बाद पूर्वा एक और बंदे को कॉल करके उस गोडाउन का सीसीटीवी फुटेज मांगती है। इस तरफ ये किलर स्टेज के नीचे एक बॉम्ब फिट कर देता है। जब पूर्वा सीसीटीवी फुटेज चक रही होती है, उस फुटेज में चौहान को देखती है, विक्रांत के फादर को। दूसरी तरफ विक्रांत रोने की प्रैक्टिस में लगा रहता है। तभी उसी वक्त पूर्वा विक्रांत को कॉल करके जो बात है वो बात बताने लगती है कि पैसों के गोडाउन में सारे पैसे जल गए और इसके बैग से 70 लाख रुपए गायब है और सीसीटीवी फुटेज में इसके फादर को देखा। और पूर्वा ये बात अखिराज को बताने वाली है। यह सुनने के बाद विक्रांत पूर्वा को रोकने लगता है। यह कहने लगता है कि प्लीज तुम रुक जाओ, मैं अपने पापा से बात करूंगा, मुझे सिर्फ आधे घंटे का समय दो। और एक्चुअली 8:30 बजे पूर्वा का परफॉर्मेंस होता है। इस तरह भोपाल में जब पूर्वा अपने परफॉर्मेंस के लिए जा रही होती है, तभी इसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और पूर्वा से कहने लगता है कि मैडम, हमने काफी दिनों से कालीकांत का फोन टैप पे रखा था और आखिरी बार कालीकांत ने विक्रांत से बात की। वो पुलिस वाला इन दोनों की रिकॉर्डिंग पूर्वा को सुनाता है। पूर्वा फौरन विक्रांत को कॉल करके इसी के बारे में पूछने लगती है कि विक्रांत कौन सा आदमी मेरे पास पैकेट लेकर आएगा। देखो, हम इसके बारे में बात करना चाहिए। मेरा परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मैं तुमको कॉल करूंगी। पूर्वा का फोन कट होने के बाद विक्रांत की बहन पल्लवी विक्रांत को कॉल करती है, क्योंकि पल्लवी भी वहीं पर होती है। लो भाई लो, दोबारा इसके लग गए। थोड़ी देर बाद पूर्वा का परफॉर्मेंस शुरू होता है। तब जाके फाइनली वो किलर अपने टारगेट का चेहरा देखता है अपने फोन में। खैर बॉम्ब फटने में थोड़ा समय होने से पहले वो किलर वहाँ से निकल जाता है। इसी दरमियान में विक्रांत बार बार अपनी बहन को कॉल करते रहता है। फाइनली पल्लवी विक्रांत का फोन पिक करती है। विक्रांत घबराते हुए पल्लवी से कहने लगता है कि पल्लवी, तुम फौरन वहाँ से निकलो, वहाँ पर खतरा है, वहाँ से फौरन भागो। तभी देखते ही देखते वो स्टेज के नीचे का बॉम्ब फट जाता है।
विक्रांत को इसकी बहन की आवाज नहीं आती। बॉम्ब स्पॉट पर काफी सारे लोग घायल हो चुके होते हैं। एम्बुलेंस आती है, पुलिस वाले आते हैं और थोड़ी देर बाद पल्लवी खुद विक्रांत को कॉल करती है। कहने लगती है कि ये सही सलामत है, लेकिन भाभी वो तो चल बसी। तब जाके विक्रांत को थोड़ा तसल्ली होती है, इसकी बहन बच गई, इसकी दुश्मन मर गई। इस तरफ शिखा रेडी होके बैठी होती है क्योंकि आज इसकी शादी है। विक्रांत फौरन शिखा को कॉल करता है और उससे कहने लगता है कि शिखा तुम ये शादी मत करो, पूर्वा शादी में नहीं आने वाली, हम दोनों कहीं पर दूर चले जाएंगे। लेकिन शिखा के घर के बाहर बारात आई होती है। उसी बाराती में शिखा धर्मेश और उसके आदमियों को देखती है। उसके बाद क्या था, शिखा वहाँ से भाग निकलती है। इस तरफ अखिराज विक्रांत को कॉल करता है और फौरन वापस घर बुलाता है। विक्रांत पहले ही फ्लाइट पकड़कर अपने घर वापस आता है, मतलब अखिराज के घर आता है। सारे लोगों के थोपड़े मुरझाए हुए रहते हैं। इन सारे लोगों को देखकर विक्रांत के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। लेकिन विक्रांत ऊपर से दुखी होता है और मायूस होकर अखिराज से पूछने लगता है कि पापा कोई मुझे बताएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। अखिराज धीरे 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 विक्रांत से ये कहने लगता है कि पूर्वा बिटिया भोपाल गई थी ना, जब पूर्वा का परफॉर्मेंस हो रहा था वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इसी बातों के दरमियान विक्रांत अपने मन में उल्टे गिनती शुरू करता है 10, 9, 8 और जब वो रोने के लिए रेडी होता है तभी अखिराज विक्रांत से ये कहने लगता है कि पूर्वा बिटिया किडनैप हो चुकी है, किसी ने उसको अगवा कर लिया। लो दोबारा इसके यल लग गए, पता नहीं कौन सी किस्मत लेकर आया है ये। खैर वो किलर डायरेक्ट अखिराज के लैंडलाइन को फोन करता है, विक्रांत को फोन देने के लिए कहता है। विक्रांत से कहने लगता है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी पूर्वा है, अखिराज की बेटी, और तुम्हारी बीवी फिलहाल तो मेरे पास ही है। उसकी आवाज सुनाता है और विक्रांत से 100 करोड़ की डिमांड करता है। ऑलरेडी विक्रांत ने इसको कुछ पैसे दिया होता है और बचे पैसे फौरन इंतजाम करने के लिए कहता है, वरना ये किलर पूर्वा को लेकर उसके घर वापस आ जाएगा। इस तरह से ये वेब सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। अब पता नहीं नेक्स्ट सीजन कब आएगा। नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा कि हमारे विक्रांत भाई साहब का क्या हुआ। आखिरकार विक्रांत भाई साहब वहाँ पर कैसे गए, कौन लोग इसके पीछे पड़ गए थे, शिखा कहाँ पर गई, क्या पूर्वा बचेगी, विक्रांत 100 करोड़ का इंतजाम कर पाएगा। खैर सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।